आज बुधवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाना है चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में। यह सीरीज डिसाइडर है। यह भारत के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि जो टीम आज का मुकाबला हारेगी वो सीरीज हारेगी और जो टीम आज का मुकाबला जीतेगी वो न सिर्फ सीरीज पर कब्जा जमाएगी बल्कि नंबर 1 की पोजीशन भी उसके नाम हो सकता है। तो ऐसे में यह मैच बहुत महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो देखें कि क्या चुनौतियां हैं भारतीय टीम के सामने इस तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में, उस पर आज बातें करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच चेन्नई के चेपॉक में आज खेला जाना है और यह मैच भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जीत चाहेगा ताकि उसका नंबर 1 का पोजीशन जो ओडीआई रैंकिंग में है वो बना रहे और साथ ही सीरीज भी उसके नाम हो जाए। तो ऐसे में रोहित शर्मा एंड कंपनी की पूरी कोशिश होगी कि वो ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दबाव बनाए और मैच का परिणाम अपने पक्ष में लेकर आए। लेकिन क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। कई चुनौतियां हैं जो भारतीय टीम के सामने हैं। आज उन्हीं चुनौतियों पर बात कर रहा हूं और पहली चुनौती जो है वो है मिचेल स्टार्क। गजब के फॉर्म में हैं और बड़ी ही खूबसूरती से गेंद को स्विंग करा रहे हैं मिचेल स्टार्क, और कहना होगा कि इस सीरीज में अब तक 8 विकेट ले चुके हैं। पहले मैच में मुंबई में 49 रन पर 3 विकेट उन्होंने लिया था और दूसरे मैच में 53 रन पर 5 विकेट उन्होंने लिया था। तो ये जो 8 विकेट उन्हें मिले हैं इसके बाद वो बहुत खतरनाक दिख रहे हैं और बातें अब हो रही हैं कि ओडीआई हिस्ट्री में एक सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म बॉलर के रूप में उनका नाम अब लिया जाने लगा है, उनके स्ट्राइक रेट को देखकर, उनकी गेंदबाजी को देखकर। और कमाल की गेंदबाजी करते हैं। देखिए, थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन है और भारत को ऐसे बॉलर हमेशा परेशान करते रहे हैं। अगर आप मलिंगा को याद कर लें, वकार यूनुस की बात कर लें, तो ऐसे गेंदबाज जो है भारत को परेशान करते हैं जिनका राउंड आर्म एक्शन होता है और जो उसके साथ उनमें एक्यूरेसी होती है। और ये एक्यूरेसी मिचेल स्टार्क की बॉलिंग में है। 145 की स्पीड से वो लगातार गेंद को अंदर की ओर स्विंग कराते हैं, जिसे खेलने में भारतीय बैटर्स को खासी परेशानी हो रही है। और अगर हम विशाखापत्तनम की बात करें तो पहले 4 विकेट जिस तरह से उन्होंने निकालकर भारतीय टीम को मैच से पूरी तरह से बाहर कर दिया था, तो आज के मैच में भी ये जरूरी है कि आप स्टार्क को बड़ी ही समझदारी से खेलें। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप उनकी गेंदों पर कम रन बनाएं लेकिन विकेट न दें। आपने देखा होगा कि गेंद को वो ऊपर डाल रहे हैं ताकि गेंद स्विंग करे, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो बॉलिंग एनालिसिस आप उनका देखेंगे तो 49 रन उन्होंने पहले मैच में खर्च किया, दूसरे में 53 रन खर्च किया। तो रन देने से वो घबरा नहीं रहे, वो विकेट के लिए जा रहे हैं। और जान लीजिए, ये जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है ना, अगर आप मिचेल स्टार्क का ओवर निकाल लेते हैं उन्हें बिना विकेट दिए हुए, तो बाकी बॉलर्स पर काफी दबाव बन जाएगा और वहां आपका काम आसान हो जाएगा। तो इस पर भारतीय टीम को आज ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो है भारतीय टीम के लिए, वो ये है कि टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा। हमने दोनों ही मैच में देखा कि भारत का टॉप ऑर्डर जो है बिल्कुल बिखर सा गया। भले ही ये स्टार्क की क्वालिटी गेंदबाजी की वजह से हुआ, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे गेंदबाजों का सामना तो आपको करना ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोशिश करनी होगी, जो सुनील गावस्कर ने बात कही है, कि आप जितना सीधा खेल सकते हैं खास करके स्टार्क के शुरुआती ओवर्स में उतना बेहतर होगा। तो जो एक क्रॉस जाके पिकअप शॉट लेने का प्रयास किया जाता है या आप फ्लिक करना चाहते हैं स्क्वायर लेग फाइन लेग की तरफ, उससे बचने की कोशिश कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि गेंद को मिड ऑन या मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में खेलने का प्रयास आपका होना चाहिए। तभी आप स्टार्क का सामना सही ढंग से कर सकते हैं और अगर उन्हें विकेट नहीं मिला तब फिर जाके वो कुछ और प्रयास करेंगे।
स्टार्क के साथ खूबी यह है कि वो न सिर्फ अंदर गेंद लाते हैं, क्योंकि बीच बीच में वो बाहर भी गेंद लेकर जाते हैं। और शुभमन गिल जिस तरह से दोनों मैच में आउट हुए हैं, आप देखेंगे कि वो गेंद वो बाहर ले गए, विद द एक्शन भी वो बाहर लेकर चले जाते हैं जब वो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट फेंकते हैं, और फिर जब आप बैट उस पर थ्रो करते हैं तो वो कैच उड़ता हुआ जो है पॉइंट में चला जाता है। तो इसलिए जो पहली दो चीजें हैं, एक तो आपको स्टार्क को समझबूझ कर खेलना है और दूसरा टॉप ऑर्डर को अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। मुंबई में भी आधी टीम 80 के आसपास वापस लौट गई थी। ये तो भला हो रविंद्र जडेजा और केएल राहुल का कि वो मैच जीतने में भारतीय टीम सफल रही, इसलिए टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना जरूरी है। हालांकि अगर रोहित के आंकड़े चेपॉक में हम बात करें तो 22 के आसपास का ही उनका औसत है। यहां पर 110 रन उन्होंने बनाए हैं यहां खेले 5 पारियों में। तो इसलिए रोहित को बहुत समझकर पारी की शुरुआत करनी होगी। हाँ, विराट कोहली यहां पर रन बनाने में सफल रहे। अगर चेपॉक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हम बैटर की बात करें तो पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी का आता है, उन्होंने यहां पर 401 रन बनाए हैं, और विराट कोहली उसके बाद नंबर 2 पर हैं जिन्होंने चेपॉक में 283 रन बनाए हैं। तो विराट से बड़ी उम्मीदें हैं। और देखिए, जब इस तरह के क्रूशियल मैच आते हैं ना, तो आप अपने टॉप के खिलाड़ियों की ओर देखते हैं, और ये टॉप के खिलाड़ियों की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मौके पर वो सामने आकर दिखाएं टीम को कि खेलना कैसे है। तो यहां पर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली पर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस क्रूशियल मैच में दोनों अच्छी बल्लेबाजी करें, ताकि जो बाकी बैटर्स हैं उन्हें देखकर वो भी अच्छी बैटिंग करें। जो भारत के लिए एक और चिंता की बात है वो सूर्य कुमार यादव का फॉर्म है। सूर्य कुमार यादव खेलेंगे ये ऑलमोस्ट तय मानकर चलिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर रोहित कुछ देर तक सामने खेलते रहते हैं, शुभमन गिल खेलते रहते हैं, विराट कोहली खेलते रहते हैं, तो गेंद थोड़ी पुरानी हो जाए, कम से कम 10 ओवर 12 ओवर भी अगर पुरानी हो जाती है, उसके बाद अगर सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आते हैं तो उनके लिए खेलना आसान होगा। और अगर मान लीजिए जल्दी विकेट गिर जाता है तो आप चाहे तो हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पर भेज सकते हैं और सूर्य कुमार यादव को नंबर 6 पर लेकर आ सकते हैं, या आप रविंद्र जडेजा को भी ऊपर क्रम में भेज सकते हैं, ताकि एक लेफ्ट हैंडर का वहां पर जाए और उस समय स्टार्क को अपनी लाइन और लेंथ पर फिर से काम करने की जरूरत हो, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होने पर उन्हें बार बार जो है एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए, प्लेइंग 11 बहुत जरूरी है कि आप सही प्लेइंग 11 चुने। अगर वाइजैक की हम बात करें तो वहां पर स्टीव स्मिथ ने क्या किया था, मैक्सवेल को बाहर किया था, एलिस को लेकर आए थे, पिच तेज गेंदबाजों को मदद कर रही थी, तो वो परफेक्ट सिलेक्शन था। और उस दिन एलिस ने जिस तरह की गेंदबाजी की और जो 2 विकेट उन्होंने निकाले थे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के, आप ही सोचिए उसने मैच पर कितना असर डाल दिया। अगर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा खेलते रहते तो आप समझिए स्कोर और बहुत हो सकता था। तो इसलिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना जो है वो एक बड़ी बात होती है, और यहां पर कप्तान और कोच को पूरे सोच समझकर टीम का सिलेक्शन करना चाहिए। अब देखिए, 3 लेफ्ट हैंडर स्पिनर हैं भारतीय टीम में, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। कुलदीप चाइना मैन है, बाकी दोनों ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, फिंगर हैं, कुलदीप रिस्ट स्पिनर हैं। तो ऐसे में क्या ये हो सकता है कि आप वाशिंगटन सुंदर को लेकर आए, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर एक ऐसे स्पिनर हैं जो पावर प्ले में भी गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। दूसरी बात, एमए चिदंबरम स्टेडियम में उन्हें खेलने का बहुत ज्यादा अनुभव है, तो इसका फायदा आपको मिल सकता है, और वो बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, ऐसा उन्होंने कई बार करके दिखाया भी है। तो ऐसे में एक चेंज जो मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर को आप लेकर आइए, ताकि शुरुआत में जो ट्रेविस हेड जिस तरह से आके आक्रामक हो रहे हैं, उनके शॉट्स पर अंकुश लगाया जा सके। और हमने टेस्ट सीरीज के दौरान भी देखा है कि स्पिनर्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को परेशानी होती है। तो इसलिए वाशिंगटन सुंदर एक सही विकल्प हो सकते हैं प्लेइंग 11 में आने के दावेदार के रूप में, अगर हम बात करें तो। इसके अलावा मिचेल मार्श पर भी आपको अंकुश लगाने की जरूरत है। मिचेल मार्श गजब की फॉर्म में है,
दोनों ही वनडे इंटरनेशनल जो मुंबई और वाइजैक में खेला गया वहां उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने खतरनाक हैं। इसलिए उन पर जो है अंकुश लगाना जरूरी है। वो एक स्ट्रोक प्लेयर हैं, अगर आप उन्हें रन बनाने से रोक लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो विकेट देकर जाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी होनी चाहिए ताकि दबाव जो है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम पर डाला जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर के काम किए जाने की जरूरत है, और अगर आज ये सारी चीजें होती हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सीरीज जीत सकती है। अगर हम पिच की बात करें तो ये बैटर्स को सपोर्ट करती हैं, जो चेन्नई की ट्रेडिशनल पिच की अगर हम बात करें, और स्पिनर्स के लिए भी कुछ परचेज होता है। तो इसलिए आप यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का जो की योजना आप बना सकते हैं, उन्हें खिलाने की रणनीति अपना सकते हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला होगा। भारतीय टीम पिछले 8 मैचों में 7 मैच जीती है, और अगर हम बात करें तो पिछले 8 बाइलैटरल सीरीज भारत ने अपने नाम किए हैं। तो क्या आज नवी बाइलैटरल सीरीज भी भारत के नाम होने जा रहा है? बस ये देखना है। उम्मीद है कि मौसम साथ देगा और मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।